नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर पीएससी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कुणाल कुमार। मैं डिस्कस कर रहा हूँ WBCS मेंस पेपर 6 जो है मैथ्स और रीजनिंग का 2017 का पेपर। उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 80 तक 80 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 6 1/4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि 6 1/4% मतलब 25/4%। तो 25/4% आपका सिंपल इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर प्रिंसिपल P है तो 25/4% ऑफ P मिल रहा है आपको एक साल में पर एनम मतलब पर ईयर। तो डबल कब होगा? जब आपको 100% ऑफ द प्रिंसिपल मिल जाएगा, 100% ऑफ प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो 100% ऑफ द प्रिंसिपल कब मिलेगा? 25/4% तो आपको मिल रहा है एक साल में, ठीक है। तो 100% कितना साल में मिलेगा? तो सिंपल बात है 100 डिवाइडेड बाई 25/4। तो ये क्या निकल गया? देखिए ये 16 आ गया। तो 16 ईयर्स में आपका डबल हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये देखिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलते जा रहा है। तो 6 1/4% पहला साल में मिला, मतलब 6.25। 6 1/4 मतलब 6.25। अब कितना साल के बाद 100% हो जाएगा, मतलब प्रिंसिपल के इक्विवेलेंट हो जाएगा, तभी तो अमाउंट डबल होगा ना। प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल 2P। तो आप देखिए इंटू 16 करके, ये इंटू 16 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है? मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है इस सीरीज़ में। 4 6 12 14 28 30। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 4 में +2 करने से 6 आ रहा है, और 6 में आप इंटू 2 कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। 12 के पास +2 कर रहे हैं तो 14 आ रहा है। 14 में इंटू 2 कर रहे हैं तो 28 आ रहा है। +2 कर रहे हैं तो 30 आ रहा है। तो मतलब क्या है कि +2 फिर इंटू 2, +2 इंटू 2। तो ये लॉजिक चल रहा है। तो 28 + 2 30 है, तो उसके बाद का नंबर क्या होगा? इंटू 2। तो 30 इंटू 2 क्या होता है? 30 इंटू 2 60 होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रहा है देखिए। फिर इसमें भी देखिए मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। 4 है, 8 है, 28 है, 80 है, 244 है। उसके बाद का क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे कुछ प्लस या इंटू करने से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। यहाँ 4 + 4 करेंगे, 4 इंटू 2 कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। 8 इंटू 3 कर रहे हैं तो 24 आ रहा है। यहाँ तो 28 है। 8 इंटू 2 कर रहे हैं तो 16 आ रहा है। 8 इंटू 4 कर रहे हैं तो 32 आ रहा है। तो फिर क्या होना चाहिए? क्या लॉजिक होना चाहिए? अब देखिए हर एक नंबर को जो आप देखिएगा ना, ये देखिए 3 का पावर के आसपास है। आप देखिएगा जैसे 4 जो है, 4 को क्या लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 1 + 1। 8 जो है, 8 को क्या लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 2 - 1। 28 जो है, 28 को क्या लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 3 + 1। 80 जो है, 80 को क्या लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 4 - 1। 244 जो है उसको क्या लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 5 क्या होता है? 243 + 1। तो अगला नंबर क्या होगा? आप देखिए एक पैटर्न है, 3 टू द पावर 1 + 1, फिर पावर बढ़ जा रहा है और -1 हो जा रहा है, मतलब +1 - 1 +1 - 1 चल रहा है, लेकिन 3 का पावर जो है वो बढ़ जा रहा है। এখানে একটা প্যাটার্ন আছে, যেমন 3 এর পাওয়ার বেড়ে যাচ্ছে, 3 এর পাওয়ার ইনক্রিজ হচ্ছে, আর +1 - 1 +1 - 1 অল্টারনেটলি চলছে, ঠিক আছে। তাহলে 3 টু দি পাওয়ার 1 3 টু দি পাওয়ার 2 3 টু দি পাওয়ার 3 3 টু দি পাওয়ার 4 3 টু দি পাওয়ার 5 এমন চলছে, কিন্তু অল্টারনেটিভলি +1 - 1 +1 - 1 +1 - 1 চলছে। তাহলে নেক্সট সিরিজে আমরা এটা বলতে পারবো, নেক্সট সিরিজে 3 টু দি পাওয়ার 6 হবে, 6 নাম্বারটা। আর অল্টারনেটলি এর আগে +1 ছিল, তো এর পরে কি হওয়া উচিত? -1 হওয়া উচিত, ঠিক আছে। तो 3 टू द पावर 6 - 1। अब 3 टू द पावर 6 क्या होता है? 3 टू द पावर 6 होता है 729। 729 - 1 क्या होगा? 728। ये 728 होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस। द गेन परसेंटेज इज। देखिए गेन होता क्या है? गेन होता क्या है कि कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा हुआ।
तो 4/3 टाइम्स अगर कॉस्ट प्राइस का है तो कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा हुआ, 1/3 टाइम्स हुआ ना, 4/3 - 1। आप देखिए 4/3 टाइम्स है और -1 करिएगा तो क्या होगा, तो 1/3 टाइम्स होगा प्रॉफिट। तो 1/3 को आप परसेंटेज में करिएगा तो क्या होगा, 33 1/3%। ठीक है, जो गेन है आप 1/3 को, आप देखिए ये जो फ्रैक्शन वगैरह है ना, इसका परसेंटेज में थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिएगा तो याद रह जाएगा। जैसे 1/2 कितना है, 50%, 1/3 कितना है, 33 1/3%, 1/4 0.25%, 0.25 होता है तो ये 25% है, 1/5 तो ये क्या होता है, 0.2 होता है तो ये 20% है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको याद कर लेना है, 1/10 तक एटलीस्ट आप याद कर लीजिए, तो आपको कैलकुलेशन करने में पूरा सुविधा होगा। जैसे यहाँ पर आपने सिर्फ देखा कि 4/3 टाइम्स है, मतलब गेन कितना है, 1/3 टाइम्स। अब गेन अगर 1/3 टाइम्स है तो 1/3 गेन परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज मतलब परसेंट पर 100, तो इंटू 100 करिएगा तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज निकल जाएगा। अल्टरनेटिवली आप ऐसा सोचिए, कॉस्ट प्राइस जो है 100 रुपीज़ है, अब गेन परसेंट मतलब क्या, पर 100, तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो गेन कितना हुआ, तो SP जो है 4/3 बोल रहा है तो 400/3, 400/3 मतलब ये कितना आ गया, देखिए 133 1/3, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 33 1/3 ज़्यादा है, तो 33 1/3 और पर 100 जो है वही तो पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस अगर 100 होगा तो गेन कितना होगा, यही तो गेन परसेंटेज हुआ ना, तो 33 1/3% इस मेथड से भी आपका आ गया। तो आप कोई सी भी मेथड से करिए, आपका सॉल्यूशन जो है वही आएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोल रहा है, इफ़ a + b = a - b = 1:5, देन a² - b² = a² + b² इक्वल्स। अब देखिए a + b = a - b दिया हुआ है आपका 1:5, तो अगर आप a + b / a - b 1/5 दिया हुआ है, तो अगर आप इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ में प्लस करिएगा ना, जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ a/b = c/d, ठीक है, तो आप a + b / a - b करिएगा तो डेट इज विल बी इक्वल टू c + d / c - d। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ये पूरे को a मान लीजिए, ये पूरे को b मान लीजिए, तो a + b + a - b डिवाइडेड बाई a + b - a - b इज इक्वल टू, फिर से क्या हो जाएगा, 1 + 5 डिवाइडेड बाई 1 - 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अब b कटा तो 2a आ गया, ये 2b आ गया नीचे में, इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई -4, तो a/b क्या हो गया, -3/2 हो गया। ठीक है, तब a/b आपके पास में आ गया -3/2। अब देखिए यहाँ पर a:b का रेशियो आपके पास निकल गया। अब पूछा क्या है, a² - b² डिवाइडेड बाई a² + b², तो a² - b² डिवाइडेड बाई a² + b² में हम लोग अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को b² से अगर डिवाइड कर देना तो क्या होगा, देखिए b² तो कट गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को b² से डिवाइड कर देने के बाद इक्वालिटी मेंटेन रहेगा, और इक्वालिटी मेंटेन रहेगा और b² कट गया, तो ये क्या हो गया, देखिए a/b का होल स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई a/b का होल स्क्वायर +1, और a/b तो हम लोग को मालूम ही था, कैसे मालूम था, यहाँ पर फाइंड आउट किए थे ना a/b -3/2, तो a/b -3/2 हम लोग फाइंड आउट किए थे ऑलरेडी। तो a/b जब हम लोग -3/2 फाइंड आउट किए हैं तो यहाँ पर a/b का वैल्यू लिख दिए, तो -3/2 का स्क्वायर क्या होगा, 9/4 होगा, -3/2 का स्क्वायर बोलिए या 3/2 का, एक ही आएगा 9/4, तो 9/4 -1 डिवाइडेड बाई 9/4 +1, तो ये कितना आ गया, 9 - 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 9 + 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4, तो कट गया, तो 9 - 4 क्या होगा, 5, और 9 + 4 13, तो 5/13 आ गया, तो ये देखिए 5/13 आ गया। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ये जो मैंने किया a + b + a - b डिवाइडेड बाई a + b - a - b = 1 + 5 डिवाइडेड बाई 1 - 5, ये हुआ कैसे, ये इक्वालिटी कैसे मेंटेन्ड है ये करने के बाद भी। तो देखिए ये जो है ना कंपोनेंटो डिविडेंडो आपने पढ़ा होगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये रेशो इक्वल होता है, बट फिर भी मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, और मैंने इसका एक प्रूफ यहाँ पर मैंने डाल दिया है। तो जैसे देखिए कैसे हुआ, a/b = c/d मैंने मान लिया। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, a + b डिवाइडेड बाई a - b इज इक्वल टू c + d डिवाइडेड बाई c - d होगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि देखिए a/b = c/d है, अब दोनों साइड में +1 करेंगे तो इक्वालिटी मेंटेन रहेगा ना, बिल्कुल मेंटेन रहेगा, तो दोनों साइड में +1 किए, अब जब LCM लिए तो ये क्या बन गया, a + b डिवाइडेड बाई b = c + d डिवाइडेड बाई d। ठीक है, उसी तरह से अब दोनों साइड में -1 करेंगे तो भी इक्वालिटी मेंटेन रहेगा, तो क्या आ जाएगा, a - b डिवाइडेड बाई b = c - d डिवाइडेड बाई d। अब देखिए, अब ये दोनों इक्वेशन जो है ना LHS
और LHS को डिवाइड कर दिए। कुछ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दे, मतलब इक्वेशन 1 को न्यूमरेटर में रखिए और इक्वेशन 2 को डिनोमिनेटर में। तो ये देखिए डिवाइडेड बाई बी तो कट गया ना, तो बचा क्या a प्लस बी, यहाँ क्या बचा a माइनस बी, और यहाँ पर क्या बचा c प्लस डी, यहाँ क्या बचा c माइनस डी। तो ये देखिए ये इक्वालिटी आ गया कि अगर a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी है तो हम लोग बोल सकते हैं a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी है। ठीक है, तो ये तो हो गया। चलिए अब सवाल उठता है, देखिए कि अगर कोई नहीं जानता होगा इतना, अगर कोई जानता है तो तुरंत वो a बाई बी निकाला और वो कर देता है। अगर वो कुछ नहीं जानता है, पता ही नहीं है मान लीजिए, बट बेसिक एप्टीट्यूड आप में है, तभी भी आप ये सवाल को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा रीजनिंग। जैसे a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू 1:5 दिया हुआ है, तो आप a देखिए इक्वेशन 1 है और वेरिएबल 2 है, इसीलिए तो ये रेशियो में है, मतलब इंडिपेंडेंटली आप बता नहीं सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको बोले कि a और b का वैल्यू बताओ तो फिर आप नहीं बता सकते हैं, ये डिटरमाइन नहीं हो सकता है। लेकिन ये इक्वेशन देने के बाद में एक और इक्वेशन का रेशियो ही हमसे पूछा है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b है। तो अगर कोई भी चीज़ हम ले लेते हैं, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और हम वही वैल्यू को इसमें भी बैठाते हैं, तो रेशियो सही देना चाहिए ना। अब आप सोचिए a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी के लिए कौन सा a और b का वैल्यू बैठा दे ताकि 1 और 5 आ जाए। तो देखिए अगर a का वैल्यू हम लोग 3 ले लें और b का वैल्यू -2 ले लें तो क्या होगा, 3 माइनस 2 1 आ गया ना, और 3 माइनस -2 क्या होगा, 5 आ गया ना, 3 प्लस 2 5। तो 3 और -2 अगर ले लेंगे तो हो जाएगा। अब 3 और -2 यहाँ पे बैठा दीजिए, तो 3 अगर यहाँ बैठा दिए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 9। अब देखिए 3 माइनस का स्क्वायर करिए या प्लस का स्क्वायर करिए, वही आना है। तो 9 माइनस 4 आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 9 प्लस 4 आ गया। तो 9 माइनस 4 कितना हो गया 5, और 9 प्लस 4 कितना हो गया 13। तो ये ऑप्शन सी आपका तुरंत आ गया यहाँ से भी। तो चलिए आज के लिए फिर क्वेश्चन नंबर 85 तक ही रखते हैं। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।